अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीका के बारे में है। पीका क्या होता है? पीका होता है जो चीज़ें ईटेबल नहीं हैं उनको खाने की ख्वाहिश जो है उसको पीका कहते हैं। जैसे कि मिट्टी खाना, चाक खाना, बाल खाना और जो कोयला होता है उसको खाना। जो चीज़ें ईटेबल नहीं है या खाने के लिए नहीं बनाई गई उनके ऊपर जुनून होना और उसको खा लेना जो है वो पीका कहलाता है। अब इसको छुड़वाने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, मगर उस इलाज से पहले मैं आपको एक हदीस के बारे में बताऊंगी कि हजूर पाक ने मट्टी खाना हराम करार दिया। तो एक चीज़ जो है वो नुकसान पहुंचाती है अगर आप उसको हदीस की रूह से देखते हैं। और जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो किसी और मज़हब से हैं तो कम से कम अकल तो इस चीज़ को गवारा करती है, इस चीज़ को मानती है कि जो चीज़ सेहत के लिए नुकसानदेह है वो वो हमारे लिए हराम है या हमारे लिए वो जायज़ नहीं है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। अब मिट्टी खाना या बाकी चीज़ें जो हैं, कुछ लोग ये कहें कि मिट्टी खाना हराम है तो बाकी चीज़ें कुछ ओनली चाक खाते हैं, कुछ सिर्फ कोयला खाते हैं, कुछ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं जो ठीक नहीं है वो खाते हैं। तो इस सारे मजमूए का नाम पीका है। तो पीका को छुड़वाने के लिए बहुत सारे जो इलाज होते हैं, मगर होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसके सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम इसके ये होते हैं कि जैसे ही आप छोटे होते हैं तो आप चाक खाना शुरू कर दें, कागज़ खाना शुरू कर दें, बाल खाना शुरू कर दें और सम टाइम तो लोग सिगरेट की ऐश जो होती है उसको भी खाना शुरू कर देते हैं, उसकी खुशबू उन्हें अच्छी लगती है। सम टाइम ऐसा होता है, पीका की ये कंडीशन भी होती है कि आप थोड़े बड़े होते हैं तो उसमें भी आप खाते रहते हैं। इवन दो कि आप प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर भी मुल्तानी मिट्टी या इस किस्म की मिट्टी भून कर खाई जाती है। मगर जिन लोगों को पता नहीं होता ये हराम है तो साथ बैठे भी थोड़े बहुत खा लेते हैं, वो उनका बिहेवियर होता है। किसी बड़े को देखा खाते हुए तो उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। तो ये जो बिहेवियर होता है इसकी वजह से भी ये आदत पड़ती है। अब हम ये देखते हैं कि इसके काजेज़ क्या हैं। इसके काजेज़ जो अभी मैंने बिहेवियर का बताया, कुछ ऐसा होता है कि कुछ इलाकों में मिट्टी खाई जाती है देहातों में, तो भून कर मिट्टी की कुदरती खुशबू होती है। तो जब उसको भूना जाता है तो लोग खाते हैं, तो उनके बच्चे भी खाने लग जाते हैं और उनके घर में जो दूसरे हैं वो भी खाने लग जाते हैं। कुछ ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। इसकी वजह एक तो ये है, दूसरा ये इसकी वजह होती है कि कुछ न्यूट्रिशंस जो होते हैं उनकी कमी होती है। जैसे कि आयरन की कमी होती है, जैसे कि कैल्शियम की कमी होती है जिसकी वजह से आप ये खाते हैं। मैग्नीशियम की कमी है, आप ये खाते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी होती है जिसकी वजह से लोग मिट्टी खाते हैं या पीका होते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की वो चीज़ें जो उनके लिए ठीक नहीं है वो खाना शुरू कर देना। मेंटल हेल्थ भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रोच करती है। इसका काज जो होता है वो ये हो ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब आप अपने कल्चर में ये सब देख रहे होते हैं तो आपको ये नॉर्मल लगता है। मेडिकल कंडीशन भी कुछ ऐसी होती है कि जब आप में किसी भी चीज़ की कमी पाई जाए तो उसकी वजह से आप जो है मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों में जिंक की कमी होती है, उसकी वजह से भी मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो ग्लू तक खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब मिट्टी खाते हैं तो या कोयला खाते हैं तो ये डाइजेस्टेबल नहीं होती। तो क्या होता है कि हमारा पेट फूल जाता है, हमारे पेट में दर्द होता है, अपच होता है, अफारा होता है, कुछ लोगों को वॉमिट होता है, कुछ लोगों के स्टूल में और यूरिन में खून आता है, खून की अमीज़िश होती है। ज़ाहिर है कि जब वो ईटेबल नहीं होती या एडजस्टेबल नहीं होती तो वो अंदर हार्म पहुंचाती है, कीड़ा पैदा होता है, उसकी वजह से कब्ज़ भी होती है। जो लोग पीका के पेशेंट होते हैं उन लोगों को अक्सर कब्ज़ की शिकायत होती रहती है। रेक्टल उनका बहुत ज़्यादा माज़ूर हो चुका होता है, ये अनएक्टिवेट होता है, वो काम नहीं करता है। उसके अलावा चेहरा जो होता है वो बेरौनक होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइकी क्वेश्चंस होते हैं वो पेशेंट करता रहता है, या ऐसा बच्चा है वो चुप करके पड़ा रहता है या किसी से बात करता है तो चिड़चिड़ा होता रहता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमें मुआशरती और हमारे जो जिस्मानी अवारिज़ हमें आते हैं, ये जिस्मानी मसाइल हमारे अंदर कलेक्टिवली इकट्ठे हो जाते हैं और दाँत भी इससे ख़राब होते हैं। तो हमारा खून भी इससे कम बनता है। तो जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो इंसान एक बीमार शख्स बन जाता है। तो होम्योपैथी में इसकी सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन है वो एलोवेरा है।
एलोमीना अगर आप देते हैं, अगर आपको कब्ज़ है, कोयला खाया हुआ है, ये चाक है, मिट्टी है, कागज़ है, ग्लू है, कुछ भी ऐसा खाते हैं, ग्लू कुछ ज़्यादा हार्मफुल भी होती है। वो आंतों के अंदर चली जाती है और आंतों को बहुत ज़्यादा डेंजर पहुँचाती है। तो जब ये चीज़ें आपके अंदर जाती हैं और रेक्टल आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये प्रोलैप्स हो जाता है, तो उसमें एलोमीना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको इतना ज़्यादा कब्ज़ है कि आपका स्टूल के साथ खून आ रहा है, तो उसमें एलोमीना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एलोमीना आपकी आंतों को नरम करती है और एलोमीना 30 की पावर आप लेंगे, छोटा बच्चा है या बड़ा है, उसकी ज़ुबान पर 2-2 कतरे देंगे और 5 से 6 महीने तक इसका इलाज करना है। टीबी की तरह इसका लंबा इलाज किया जाता है, इसका कम इलाज नहीं किया जाता। उसके बाद कल्केरिया फ्लोर 6x और कल्केरिया फॉस 6x अगर आप छोटे बच्चे को देना चाहते हैं तो आप उन्हें दीजिएगा, और अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए 12x होगा यही कल्केरिया फास और कल्केरिया फ्लोर, मगर 12x होगा। शवाबे में या रिकवेग में किसी भी आप कंपनी में ले सकते हैं, क्योंकि लोकल कंपनी में अक्सर ये नहीं आते। और अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं तो साइना 30 लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपका बच्चा सिर्फ मट्टी खाता है तो वो कैल्शियम जो है उसकी कमी हो सकती है, तो कैल्सी जो होता है वो भी अगर आप बच्चे को आधा आधा टुकड़ा करके कैल्सी 1000 जो होता है आप अगर वो भी देते हैं तो बच्चा आपका ठीक हो सकता है। मगर कल्केरिया फ्लोर 6x जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसमें जितने भी आपको डैमेजेस हो चुके हैं, यानी हड्डियाँ आपकी वीक हो चुकी हैं, या आपका दांत खराब हो चुके हैं, या मिट्टी खाने से आपका जिस्म बहुत मोटा हो चुका है, या डिलीवरी में आपको बहुत सारे मसाइल आ चुके हैं, या जो औरत मिट्टी खाती है और मिट्टी खाने के बाद उसमें दूध नहीं उतरता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि कल्केरिया फ्लोर 6x ले। वो उसके जितने डैमेजेस होंगे सारे के सारे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो पीका पर था, मट्टी छोड़ने पर था, और जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको खाने के लिए दिल का ललचाना पीका कहलाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।